Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the two concepts. First one is forfeiture of share and second one is surrender of share. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि forfeiture of share क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर के अंदर कॉल ऑन शेयर का कॉन्सेप्ट समझाया था, जहां पे कंपनी क्या करती है, जो भी शेयर होल्डर जिनके शेयर के पैसे बैलेंस है, मतलब आधा पैसा उन्होंने भरा है और आधा पैसा अभी भी उनका बाकी है, तो उनको कंपनी क्या करती है, कॉल लेटर भेजती है और वो कॉल मनी जो होता है उनको पे करने के लिए बोलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शेयर होल्डर जो होते हैं वो ये कॉल ऑन शेयर जो होता है वो दिए हुए टाइम में पे नहीं करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने ऑथोराइज किया है या पावर दिया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस केस में क्या करेंगे, उनके शेयर को फोरफिट करेंगे, मतलब शेयर की ओनरशिप जो है उनके पास से वापस ले लेंगे। उसको फोरफीचर ऑफ शेयर बोलते हैं। या सिंपल वर्ड्स में आप लोग समझ लो कि फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब कॉल ऑन शेयर करती है, मतलब कंपनी जब शेयर होल्डर से शेयर का बैलेंस मनी डिमांड करती है और शेयर होल्डर वो पैसा टाइम लिमिट में पे नहीं करते हैं, फिर कंपनी उनको रिमाइंडर भेजेगी, वार्निंग देगी। उसके बावजूद भी अगर वो शेयर होल्डर कंपनी का वो जो कॉल ऑन शेयर है वो पे नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनके पास पावर होता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, वो शेयर होल्डर के जो शेयर है उसको कैंसिल कर सकते हैं। फोरफिट करना मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन। सो फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का कैंसिलेशन करना। और उसका रीजन मैंने आपको बताया कि कंपनी ने कॉल ऑन शेयर के लिए डिमांड किया और शेयर होल्डर ने वो दिए हुए टाइम में पे नहीं किया, इसकी वजह से कंपनी ने उनके शेयर जो कैंसिल कर दिए। अभी सिर्फ जो पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं उनका ही फोर फीचर हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो शेयर्स का पैसा बाकी है पे करने का, उसी शेयर को कैंसिल किया जा सकता है। फुल्ली पेड शेयर को कैंसिल नहीं किया जा सकता, बिकॉज शेयर कैंसिल करने का एक ही रीजन हो सकता है, वो ये है कि शेयर होल्डर ने पैसा टाइम पे नहीं पे किया है। सो जो पार्टली पेड शेयर है, मतलब 10 रुपए का शेयर है, उस पे का 4 रुपया जो है वो शेयर होल्डर ने पे किया है, 6 रुपया अभी भी पे नहीं कर रहा है, तो उस केस में ही शेयर जो होते हैं वो फोरफिट हो सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के इंटरेस्ट में या कंपनी के बेनिफिट के लिए शेयर्स को क्या करते हैं, फोरफिट करते हैं। क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी शेयर होल्डर से बैलेंस अमाउंट की डिमांड कर रही है, लेकिन शेयर होल्डर उसको पे नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी की इंटरेस्ट में वो शेयर्स को फोरफिट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी पहले बैलेंस अमाउंट पे करने के लिए शेयर होल्डर को कॉल नोटिस या कॉल लेटर भेजेगी। उसका अगर कोई जवाब नहीं आया, शेयर होल्डर ने अगर पैसा पे नहीं किया, तो कंपनी उनको रिमाइंडर भेजेगी, फिर कंपनी उनको वार्निंग लेटर भेजेगी और फिर कंपनी उनको फोर फीचर का नोटिस भेजेगी। और उसके बाद में कंपनी फिर उनके शेयर जो है वो कैंसिल करेगी। मतलब डायरेक्टली यहाँ पे शेयर कैंसिल नहीं किए जाते हैं, कंपनी उनको रिमाइंडर वार्निंग वगैरह देती है और फिर बाद में उनको फोर फीचर का नोटिस भेजती है कि अगर अभी आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके शेयर जो है कैंसिल हो जाएंगे। और ये नोटिस जो होता है उसके अंदर कंपनी ने शेयर होल्डर को मिनिमम 14 डेज देने चाहिए कॉल मनी पे करने के लिए। और वो कॉल मनी जो होता है वो उनको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है, बिकॉज जब कंपनी ने वो कॉल मनी मंगाए थे तभी उन्होंने वो पे नहीं किए और वो लेट हो रहे हैं, इसके लिए कंपनी अभी क्या करेगी, उनको नोटिस भेज रही है और नोटिस के अंदर फिर वो इंटरेस्ट भी लिखा रहता है कि अभी आपको इतने इंटरेस्ट के साथ ये पैसा भरना पड़ेगा करके। तो इस हिसाब से शेयर को फोरफिट करने से पहले कंपनी नोटिस ऑफ फोरफीचर जो होती है वो शेयर होल्डर को भेजती है और उनको 14 डेज देती है, और वो 14 डेज के अंदर शेयर होल्डर्स को वो पैसा पे करना होता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। नाउ ये जो फोरफिटेड शेयर्स होते हैं इसको कंपनी री इश्यू भी कर सकती है। री इश्यू करना मतलब क्या, पुराने नाम पे जो शेयर्स थे उसको वहां से कैंसिल किया जाएगा और नए पर्सन के नाम पे उनको ट्रांसफर किया जाएगा। सो फोरफिटेड शेयर जो होता है उसको री इश्यू करने का कंपनी के पास पावर होता है। रीइश्यूड जो शेयर होते हैं वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर के जैसा नहीं होता, मतलब नॉर्मल शेयर के जैसे ये शेयर्स नहीं होते हैं। रीइश्यूड फोरफिटेड शेयर जो होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के शेयर्स होते हैं। रीइश्यू करने के बाद में कंपनी को अगर सपोज ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो वो ज्यादा अमाउंट जो होता है वो कंपनी को मेंबर को पे करना पड़ता है। मतलब सपोज कि मेंबर के पास से कंपनी को 6 रुपीज आना बाकी था और उसने वो पे नहीं किया, इसकी वजह से कंपनी ने उसके शेयर को फोरफिट किया। अभी कंपनी क्या कर रही है, वापस से वो शेयर को री इश्यू कर रही है और री इश्यू का अमाउंट है 10 रुपया। तो यहाँ पे कंपनी को क्या हो रहा है, 4 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो वो जो एक्सेस अमाउंट होगा री इश्यू का, वो कंपनी को क्या करना पड़ता है, मेंबर को पे करना पड़ता है। सो शेयर्स का री इश्यू करने के बाद में जो भी एक्सेस अमाउंट होता है वो कंपनी को मेंबर को पे करना पड़ता है। नाउ कभी कभी क्या होता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में, मतलब कुछ परिस्थिति के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो शेयर का फोर फीचर जो कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो शेयर री इशूड नहीं किए होने चाहिए।
अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑलरेडी वो शेयर किसी और को री इश्यू किए हैं तो उस केस में फोर फीचर कैंसिल नहीं हो सकता है। तो शेयर री इश्यू करने से पहले फोर फीचर जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है, उतना पावर जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। तो शेयर री इश्यू करने से पहले जो भी मेंबर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जा सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके शेयर को फोर फीचर नहीं किया जाए। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर। तो सबसे पहले सीजेशन ऑफ मेंबरशिप। नाउ सीज का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। जब कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर देती है तो उस कंपनी से वो मेंबर जो उसकी मेंबरशिप जो होती है वो सीज हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। उसको कोई भी मेंबरशिप राइट्स नहीं रहते हैं। इवन वो मेंबर का नाम जो होता है वो रजिस्टर में से रिमूव किया जाता है। तो फोर फीचर के बाद में मेंबर की मेंबरशिप जो होती है वो कैंसिल की जाती है। देन सेकेंड इफेक्ट इज लायबिलिटी ऑफ मेंबर। मतलब शेयर फोरफीचर होने के बाद में भी वो जो मेंबर है उसकी लायबिलिटी जो होती है वो कंटिन्यू होती है। मतलब वो जो अनपेड वैल्यू होती है वो उसको भरना होता है। लेकिन अगर सपोज कंपनी ने वो शेयर्स को री इश्यू कर दिए तो री इश्यू करने के बाद में वो मेंबर की लायबिलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि शेयर फोरफिट होने के बाद में भी मेंबर जो होता है उसको इंटरेस्ट के साथ वो जो अनपेड कॉल है वो पे करना पड़ता है। तो उसकी लायबिलिटी जो होती है वो फोर फीचर होने के बाद में खत्म नहीं होता है। हाँ, लेकिन फोर फिटेड शेयर अगर कंपनी ने री इश्यू किए तो उस केस में वो मेंबर की लायबिलिटी जो होती है खत्म हो जाती है। तो लायबिलिटी में आपको दो चीजें याद रखनी है, शेयर फोरफिट होने के बाद में भी मेंबर की लायबिलिटी कंटिन्यू होती है। मेंबर जो है वो अनपेड कॉल को इंटरेस्ट के साथ कंपनी को पे कर सकते हैं और वापस से वो शेयर जो उनको मिल सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कंपनी ने वो शेयर किसी और को री इश्यू किए तो उस केस में मेंबर की लायबिलिटी रहती नहीं है। अभी अगर वो कॉल मनी पे भी करेगा तो भी उसको शेयर्स मिलेंगे नहीं। तो री इश्यू होने के बाद में लायबिलिटी खत्म हो जाती है। देन थर्ड इफेक्ट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस बेच दिया और अभी कंपनी बंद हो रही है। तो जब भी किसी भी पर्सन के शेयर को फोरफिट किया जाता है और उसके एक साल के अंदर ही कंपनी लिक्विडेट हो रही है, मतलब बंद हो रही है, तो उस समय पे लिक्विडेशन के टाइम पे वो जो मेंबर जिसके शेयर फोरफिट किए हैं वो अभी भी जो भी उसके पैसे है वो पे करने के लिए लायबल हो सकता है। तो उसकी लायबिलिटी जो होती है यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। तो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर के, जहां पे उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है, उनकी लायबिलिटी जो होती है वो शेयर फोरफिट होने के बाद में भी कंटिन्यू होती है। लेकिन अगर शेयर रीसेल हो गए तो उसकी लायबिलिटी जो होती है वो भी खत्म हो जाती है। और शेयर फोरफिट होने के बाद में एक साल के अंदर कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो उस केस में भी मेंबर की जो कॉल की लायबिलिटी है वो कंटिन्यू होती है। सो ये सब हम लोग ने फोर फीचर ऑफ शेयर के बारे में देखा। देन सेकेंड कॉन्सेप्ट इज सरेंडर ऑफ शेयर। नाउ सरेंडर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेंबर जो है कंपनी का उसकी कॉल मनी पे करने की कैपेसिटी नहीं है और उसके वजह से वो क्या करता है, वॉलेंटरीली अपने शेयर जो कंपनी को रिटर्न करता है कैंसलेशन करने के लिए। मतलब यहाँ पे मेंबर ने खुद ने आके कंपनी को बोला कि मुझे मेरे शेयर जो रिटर्न करना है और ये शेयर को आप कैंसिल कर दो, उसको सरेंडर ऑफ शेयर बोला जाता है। फोर फीचर में क्या हुआ था, वो जो मेंबर था वो सामने से नहीं आ रहा था और कंपनी उनको रिमाइंडर भेज रही थी, तो कंपनी ने उनके शेयर जो कैंसिल किए थे। सरेंडर में वो जो मेंबर है वो सामने से आके अपनी इनएबिलिटी बताता है कि मैं पैसे पे नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे शेयर को आप क्या करो, कैंसिल कर दो। मेंबर जो है यहाँ पे वॉलेंटरीली अपने शेयर्स को कंपनी को कैंसिलेशन के लिए रिटर्न कर रहा है, तो उसको सरेंडर ऑफ शेयर बोला जाता है। बेसिकली सरेंडर ऑफ शेयर कब किया जाता है, तो जो भी मेंबर है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब वो पैसे पे नहीं कर सकता है और उसके शेयर जो फोरफिट होने वाले हैं, तो उस केस में वो क्या करेगा, फोर फीचर से बचने के लिए अपने शेयर जो है सरेंडर कर सकते हैं। अगेन सरेंडर ऑफ शेयर जो होता है वो पार्टली पेड ऑफ शेयर्स के लिए हो सकता है, बिकॉज अगर फुल्ली पेड होगा तो ऑब्वियसली मेंबर वो शेयर जो सरेंडर करेगा ही नहीं। क्योंकि सरेंडर कब करते हैं मेंबर, जब भी उनके पास कॉल मनी पे करने के लिए पैसा नहीं होता है। बट अगर मेंबर ने पूरा का पूरा पैसा ऑलरेडी भरा हुआ है तो ऑब्वियसली वो शेयर्स को सरेंडर करेंगे नहीं। तो जो पार्टली पेड शेयर्स होते हैं वही सरेंडर हो सकते हैं। सरेंडर शेयर जो होते हैं उनको री इशू किया जा सकता है, सेम एज फोरफिटेड शेयर, जैसे हमने फोर फीचर में देखा था कि शेयर फोरफिट होने के बाद में उसको री इशू किया जा सकता है, वैसे ही सरेंडर शेयर जो होते हैं उनको भी री इशू कर सकती है कंपनी। कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, मतलब कंपनी के ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से कंपनी चलती है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर प्रोविजन होगा तो ही कंपनी सरेंडर ऑफ शेयर एक्सेप्ट कर सकती है। सरेंडर ऑफ शेयर कंपनी को एक्सेप्ट करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसका प्रोविजन होना जरूरी है ना। सरेंडर ऑफ शेयर जो होता है उसकी वजह से कंपनी का
शेयर कैपिटल जो होता है वो कम होता है, इसके लिए कंपनीज क्या करती है, सरेंडर को अवॉइड करती है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे फोर्थ फीचर ऑफ शेयर देखा और दूसरा कॉन्सेप्ट सरेंडर ऑफ शेयर के बारे में देखा। फोर्थ फीचर में हमने देखा था कि कंपनी ने शेयर होल्डर के शेयर को कैंसिल किया था बिकॉज वो पैसे जो है पे नहीं कर रहा था। और सरेंडर में क्या हो रहा है कि मेंबर जो है वॉलेंट्री अपने शेयर्स को कैंसिल करने के लिए कंपनी को रिटर्न कर रहा है बिकॉज उसकी इनएबिलिटी है या वो पैसे नहीं भर सकता है। तो ऐसे ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिसके ऊपर आप लोगों को शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.